बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में लास्ट हमने क्वेश्चन जो है वो 21 जो है वो डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 21 के बाद अब एक क्वेश्चन दरमियान से उस वक्त हमने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 14, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आखिर में रखने की वजह ये थी कि फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो सेम टेक्निक सेम ट्रिक इस्तेमाल करनी थी। इस वजह से इस क्वेश्चन को लास्ट में जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/√2 एंड बोथ अल्फ़ा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फ़ा और बीटा जो है वो कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ऐसे में आपको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, एक आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, एक आपको कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। ये जो सिंबल होता है ये रॉ का सिंबल होता है, ठीक है। आपने इसको पढ़ना क्या है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास ये जो एंगल्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास होता क्या है? देखिए चैप्टर नंबर 9 आपने पढ़ा था, उसमें आपको मैंने क्वाड्रेंट का बिहेवियर बताया था। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर किसी के जहन में नहीं है तो वो अच्छे से जो है वो समझ ले। देखिए क्वाड्रेंट का बिहेवियर ये होता है कि हमारे पास जो है ये, बल्कि मैं अगर लिख लूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए क्वाड्रेंट का बिहेवियर ये होता है कि हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से होता है? 180 से 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है। तो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट रिजल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे मेमोराइज कैसे होगा? तो देखो बेटे, आपने ये जुमला याद कर लेना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इससे क्या होगा? ऐड का अल्फ़ाबेट ए उठाएंगे, शुगर का एस उठा लें, टू का टी उठा लें, और कॉफ़ी का सी उठा लें। तो ये स्टेटमेंट, ये आपको जो जुमला है ये आपको हेल्प करेगा ये चीज़ मेमोराइज़ करने में। देखिए किस तरह से इसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का लेटर ए उठा लिया, शुगर का एस उठा लिया, टू का लेटर टी उठा लिया, और कॉफ़ी का लेटर सी उठा लिया। अब इससे कैसे हमने अपना मतलब हासिल करना है? तो देखो ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एस मीन्स साइन पॉजिटिव, टी मीन्स टेंजेंट, एंड सी मीन कॉस, ठीक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास, यानी एंगल जब भी 0 से 90 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा, तो आप उस एंगल पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, साइन की निकालें, कॉस की निकालें, टेंजेंट की निकालें, सीकेंड की निकालें, सारे हमेशा क्या रिजल्ट देंगे? पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। एंगल जब भी 0 और 90 के दरमियान होगा, ठीक है, उस एंगल पर आप जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालोगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। एंगल अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ना, 90 और 180 के दरमियान, 90 और 180 के दरमियान, तो हमेशा वहाँ पर एक तो साइन कि जब आप उस एंगल पर वैल्यू निकालोगे तो साइन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और साइन के अलावा कोसेक जो है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे लेट्स से एंगल है 90 और 180 के दरमियान है, आपने एंगल मान लिया 120, तो 120 पर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो जो भी आएगी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेट्स से उसी 120 पर हमने कोसेक की वैल्यू निकाल ली तो वो भी क्या रिजल्ट देगा? वैल्यू तो जो भी आएगी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, लेट्स से आप 120 पे निकालोगे तो उन सब का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी अगर एंगल 180 और 270 के दरमियान है और आप उस एंगल पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते हो, तो टेंजेंट
और कॉट ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और उसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। मसलन 180 और 270 के दरमियान मैंने लेट से 210 एंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब 210 पे आप टेंजेंट की वैल्यू निकालें, पॉजिटिव आएगी। आप कॉट 210 की वैल्यू निकालें, पॉजिटिव आएगी। लेकिन उसी 210 पे आप साइन की वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। 210 पे आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उसके अलावा जो भी होगा वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसी तरीके से यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस पॉजिटिव होगा और सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो ये क्वाड्रेंट का बिहेवियर होता है। ये एक दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया, ये चैप्टर नंबर 9 में जो है वो, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ चुके हैं तो आप लोगों ने ये सीखा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट फॉर रिवीजन मैंने बता दिया, और अगर नहीं सीखा हुआ है तो अब आप लोगों ने सीख लिया कि क्वाड्रेंट का बिहेवियर क्या होता है। यहाँ इतनी डिटेल इसकी जो है वो मैंने सिर्फ इसलिए दी है कि जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 9 अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो इसको जो है, इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह समझ जाएं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है √3/2, कॉस बीटा की वैल्यू है 1/√2। अल्फ़ा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बिहेवियर होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब ये हुआ कि एंगल जब कभी भी 0 और 90 के दरमियान होगा ना, उस एंगल पर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। लेट से एंगल है 60, तो अब आप 60 डिग्री पर किसी की भी वैल्यू निकाल लें। आप साइन की निकाल लें, कॉस की निकालें, टेंजेंट की निकालें, सीकेंट की निकालें, कोसेक की निकालें, कॉट की निकालें, सब ने पॉजिटिव रिजल्ट देने। ये बिहेवियर होता है, ठीक है। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन बस हमें मतलब फ़ौरन जो है वो चाहिए होगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर साइन अल्फ़ा √3/2 के बराबर है और कॉस बीटा 1/√2 के बराबर है और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपने ये 3 पार्ट्स जो हैं इसे सॉल्व करने। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, आप लोग जो है ये टेबल बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में भी ये टेबल काम आए, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में भी हमने ये सीखना था। तो यहाँ पर भी हमने सीख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिहेवियर क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या बताया, वो स्टेटमेंट याद रखिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। उसको फिर उसी तरीके से जैसे मैंने कन्वर्ट किया है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण इस वक्त हमें अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो कर लें। टॉप ऑफ द पेज पर इसको ज़रा ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। और अब हमें करना क्या है, हमें लेट से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करें। अच्छा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला है हमारे पास, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्विवेलेंट है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जब मालूम होगी जब ये आपको 4 वैल्यूज़ पता हो। तो अब हम जब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो एक हमें गिवन है साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो कि है √3/2, ये देखिए ये गिवन है। एक हमें वैल्यू गिवन है कॉस बीटा की जो कि 1/√2 गिवन है, ठीक है। ना हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है ना साइन बीटा की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट सॉल्व करने से पहले, ठीक है, हमें करना ये होगा कि हमें कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ मालूम करनी होंगी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, और फिर उसकी मदद से हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद तो जब 2 वैल्यूज़ गिवन है 2 नहीं गिवन है, वो जब मिल जाएंगी तो जस्ट पुट करके कैलकुलेशन कर लेनी है। यही काम होगा सेकंड पार्ट में भी। सेकंड पार्ट में भी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो 2 वैल्यूज़ गिवन है हमें, ठीक है, एक साइन अल्फ़ा की गिवन है और एक कॉस बीटा की गिवन है। तो वही हमें कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ जो हमने पहले पार्ट के लिए एवेल्यूएट की होंगी, वही जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर काम आ जाएंगी। कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, ये देखिए यहाँ भी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा चाहिए था, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा चाहिए होगा,
पुट करेंगे गिवन वैल्यूज़ के साथ और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इब्तदा करते हैं, और इब्तदा किससे होगी? सबसे पहले कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ये मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि हमें पता हो कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस अल्फा और साइन बीटा हमें मालूम करना है, ठीक है। बाकी रहा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप लोग बस अगर इतना भी याद रखते हैं, वो टेबल जस्ट फॉर रिवीजन मैंने सारा बता दिए, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिहेवियर क्या होता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बस ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, उसका बस इतना काम है। तो अब गिवन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं और कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज़ इवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2, साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2। अब क्या करते हैं यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये साइन अल्फा का स्क्वायर हो गया और यहाँ √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब ये साइन अल्फा का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एक ही बात होती है, साइन स्क्वायर अल्फा कोई दरअकी का साइन अल्फा का स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पर स्क्वायर जब √3 पर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यही स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से राइट हैंड साइड 3/4 हो गई। अब ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से, ठीक है। रीज़न क्या है? तो रीज़न आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वलेंट होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे यही किया, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस किया किससे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये साइन स्क्वायर अल्फा की जगह ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए यहाँ से हम वर्किंग करेंगे और ये जो पहली वैल्यू चाहिए ना हमें कॉस अल्फा की, वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह साइन अल्फा की मदद से हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप चलें यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा को इस तरफ शिफ्ट करें और 3/4 को जो है वो उधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, ताकि जो है हम कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल सकें। तो ये 3/4 को उधर ले जाएंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा को इस तरफ जो है वो हम ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस स्टेप में यहाँ एलसीएम होगा, ये 4 जाके जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा अब इस साइड को इधर लिख देते हैं और उसको इधर लिख देते हैं। तो 4 माइनस 3/4 हमारे पास जो है ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/4। तो इस तरह कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/4 आ गई है और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? कॉस अल्फा की। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये देखिए यहाँ पर भी रूट आ गया और यहाँ पर भी रूट आ गया। तो अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 मिल जाएगी। कॉस अल्फा की वैल्यू
प्लस माइनस 1/2 मिल जाएगी। जब रूट आप निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉस की दो वैल्यूज़ आ गई। एक कॉस की वैल्यू आ गई कॉस अल्फ़ा की पॉजिटिव हाफ, और एक कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई नेगेटिव हाफ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी वैल्यू हम यूटिलाइज़ करेंगे। हमारे पास तो कोई एक वैल्यू हमने यूटिलाइज़ करनी है। तो देखिए हमें इंफॉर्मेशन ये जो दी गई थी ना कि अल्फ़ा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिहेवियर क्या बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब आप वैल्यू निकालोगे ना, जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो ये उस स्टेटमेंट का एडवांटेज था, इसीलिए वो टेबल बनाकर मैंने आपको जो है वो सारी डिटेल बताई थी। तो अब हम यहाँ रीज़न लिख देंगे कि सिंस अल्फ़ा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूँकि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाएगा और हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1/2 मिल जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की बिना पर हमने नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव हाफ को इग्नोर कर देना है, और ये पहली वैल्यू आ गई कॉस अल्फ़ा की 1/2। लीजिए, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो दो वैल्यूज़ तो गिवन थी साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा की, लेकिन कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की गिवन नहीं थी। तो हमने सबसे पहले ये देखिए साइन अल्फ़ा की मदद से ये कॉस अल्फ़ा निकाल ली है, तो ये मसला हल हो गया। अब क्या रह गया, अब साइन बीटा रह गया। तो अब हम साइन बीटा कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से, कॉस बीटा की हेल्प से। तो फिर जब चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसके बाद तो फिर वो जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उसमें जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, फार्मूला यूज़ करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर हासिल कर लेना है। तो निकालते हैं वैल्यू अब कॉस बीटा की मदद से। तो ऑल्सो गिवन दैट कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है, कॉस बीटा 1/√2 है। तो यहाँ हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ कॉस बीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 1/√2। अब ये कॉस बीटा की स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, एक ही बात होती है। 1/√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब उसके बाद हमें तो कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम रूट जो है वो अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। तो बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो जब हम रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बोथ साइड पर हमने रूट अप्लाई कर दिया। तो रूट अप्लाई करने से होगा ये कि ये स्क्वायर से ये रूट एक बार फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कॉस बीटा की वैल्यू, बल्कि सॉरी मिस्टेक की ना हमने, क्या मिस्टेक की है, ये दो स्टेप्स में मिस्टेक की है कि जब हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी और स्क्वायरिंग कर देने से हमारे पास जो है ये कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई। तो हमें तो जो है अब करना क्या है कि यहाँ पर इसको रिप्लेस करना होगा ना, हमें तो साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मिल चुकी है, अब साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया था मैंने, कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्लेस करेंगे 1 -
साइन स्क्वायर बीटा से। ठीक है, रीज़न ये आपको बताया था, जिस तरह यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से हमने रिप्लेस किया है, इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा रिप्लेस होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1/2। अब साइन स्क्वायर बीटा को हम शिफ्ट करते हैं इस तरफ और हाफ को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 माइनस हाफ। तो हाफ को उधर ले गए तो 1 माइनस हाफ हो गया, साइन स्क्वायर बीटा इधर आकर पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, तो वो मैंने साइन स्क्वायर बीटा पहले लिख दिया है ताकि नज़र आ जाए कि उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे 1 में से आप हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही हो जाएगा, चाहे आप एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है 2 माइनस 1/2, तो 1/2 ही हो जाना है। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई है। अब रूट अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर दे और हमें साइन बीटा की वैल्यू मिल जाए। तो ये ज़रा सामने कर लेते हैं यहाँ पे। तो बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पे हम रूट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे रूट आ गया और यहाँ पर 1/2 पर रूट आ गया। तो अब होगा ये कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और साइन बीटा की वैल्यू ये आ गई 1/√2 और साथ आ गया प्लस और माइनस। ठीक है, अब इसके बाद साइन बीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ गई है, साइन बीटा की वैल्यू नेगेटिव भी आ गई है। वही बात जो आप लोगों को यहाँ पर समझाई कि इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी बताई थी जब हमने टेबल बनाया था, तो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देना है। ठीक, तो ये रॉ का जो सिंबल होता है ना, ये रेडियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी है आप उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, कि सिंस बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूँकि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देयरफॉर वी कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन बीटा विच इज़ ऑल्सो 1/√2। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ हमें गिवन थी, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा की गिवन थी, और उनकी मदद से हमने कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा 2 वैल्यूज़ इवेल्युएट कर ली। तो ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अब ये 4 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं, साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा। ठीक है, अब हम इनमें से कोई भी पार्ट बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुकूंगा, आप लोग जो है इसको नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम ये सारे पार्ट्स जो हैं सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं एक काम ये करता हूँ, ये इनिशियल 2 कॉलम्स जो हैं ये रब करता हूँ, और अब आप देख लीजिए कि हमारे पास जो है अब ये 3 पार्ट्स मैं सॉल्व करूँगा। अच्छा, इसमें 4, 5 और 6 पार्ट जो हैं यही क्वेश्चन हैं लेकिन माइनस के साथ हैं, तो माइनस वाले फार्मूले इस्तेमाल करके आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये 3 पार्ट सॉल्व करने, 2 वैल्यूज़ हमें गिवन थी, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, और कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ हमने खुद इवैल्यूएट कर ली हैं। ठीक है, तो इनको चले मैं अभी इन वैल्यूज़ को लिखा रहने देता हूँ
क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूट करना होगा, आपके सामने होंगी वैल्यूज़। ठीक, तो देखिए अब किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालें, तो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब ये 4 की 4 वैल्यूज़ दो आपको गिवन थी, दो आपने फाइंड आउट कर ली है, वो जस्ट पुट कर देनी है और जस्ट कैलकुलेशन कर लेनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले साइन अल्फा की वैल्यू, तो ये रही √3/2। फिर कॉस बीटा की वैल्यू, ये आपके सामने 1/√2। फिर प्लस की साइन है, कॉस अल्फा की वैल्यू है 1/2। फिर आपको जो है साइन बीटा की वैल्यू पुट करनी है, वो रही आपके पास 1/√2। ठीक है, अगर यही जैसे पार्ट 4 आप लोग करोगे, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी होगी, तो वो तो यही होगा ना, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, दरमियान में सिर्फ माइनस होगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन की आपने खुद करनी है और उनके रिस्पेक्टिव फार्मूले यूज़ करने हैं। लॉजिकली अब क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा √3/2 और 1/2। तो लीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एलसीएम है 2/2 और न्यूमरेटर आ गया √3 + 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया और साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने मालूम कर ली। इसके बाद इन वैल्यूज़ को मैं ज़रा लिख देता हूँ। ये देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने 1/2 ये खुद इवेल्यूएट की है और साइन बीटा की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो बाकी पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा वैल्यूज़ पुट करते हैं बस यहाँ से देखकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस अल्फ़ा, ठीक है, तो ये रही कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। फिर चाहिए कॉस बीटा की वैल्यू, तो ये रही 1/√2। फॉर्मूले का माइनस लिखेंगे। फिर है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये है √3/2 और फिर साइन बीटा की वैल्यू 1/√2। ठीक है, बस अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2√2 माइनस √3/2। और यहाँ से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एलसीएम होना है बस, अब लास्ट स्टेप है। 2/2 डिनोमिनेटर आ जाएगा और न्यूमिनेटर 1 माइनस √3। तो ये बेटे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये दो पार्ट्स नोट करें, फिर हम लास्ट पार्ट करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा जो है
ये इक्विवेलेंट होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगा क्योंकि थर्ड पार्ट में आप देख लो कि हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास। हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये 4 वैल्यूज़ हैं, और चाहिए हमें टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। इसका मतलब है यहाँ रुकना पड़ेगा और हमें पहले टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, देन इस फार्मूले में पुट करके फिर हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू ये रही √3/2, कॉस अल्फा की वैल्यू ये देख लीजिए 1/2। तो ये मैंने साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई √3। ये पहला पार्ट, पहला हिस्सा हमने कैलकुलेट कर लिया टेंजेंट अल्फा, ऑल्सो टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा में मिलेगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा से। तो साइन बीटा की वैल्यू देखिए ये रही 1/√2, कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए ये रहा 1/√2। तो इस तरह से ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1। तो इस तरह से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू √3 और टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो बस अब ये टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ पुट वैल्यूज़ ऑफ टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा इन 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये रही √3 प्लस टेंजेंट बीटा, इसकी वैल्यू है 1। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू √3 और टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1। तो इस तरह से हम फाइनली कह सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये है √3 + 1 ओवर 1 माइनस √3। तो ये बेटे 3 पार्ट सॉल्व हो गए। अब पार्ट नंबर 4, 5 और 6 होप सो आप लोग कर लोगे। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 में साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी। पार्ट 5 कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी। पार्ट 6 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी। तो वही हमारे पास जो है बस उनके रिस्पेक्टिव फार्मूले इस्तेमाल करने। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बस क्या होगा, यही आंसर्स रहेंगे तकरीबन, सिर्फ साइंस की पोजीशन आपको पता है फार्मूलाज में चेंज हो जाती है, तो इनको कर ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 14। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, तो उसमें भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ क्वेश्चन नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगले लेक्चर में आने से पहले, ताकि जब हम ये सारा डिस्कस करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।